स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। कैसे हैं आप लोग यहाँ पर? जैसा कि आपका ये पांचवा आज आपका एमसीक्यू है दोस्तों यहाँ पर। जैसा कि मैं टेस्ट फॉर्मेट में आपको जो एनसीईआरटी जो है मैं ये आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो ठीक है, किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो आज ये सीरीज़ को रेगुलर करता हूँ। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। जो नहीं देखोगे, ये प्योर एनसीईआरटी है दोस्तों आपका। और जो नहीं देखे हैं पहला वीडियो वो जरूर देखिए, जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम देने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, टोटल 25 क्वेश्चन है आज का। भारत का प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से किन चट्टानों से निर्मित है? तब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात किया जाए ना, तो पहले तो यहाँ पर सीधा आग्नेय रूपांतरित आपका डायरेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आग्नेय रूपांतरित केवल देखिए, केवल जहाँ आपको दिखे ना, तो अधिकतर आंसर यहाँ पर गलत ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आग्नेय और रूपांतरित आपको आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट, अब बाढ़ वाले मैदान के उन नए निक्षेपों को क्या कहा जाता है जिनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है? तो आपको पता है दोस्तों कि देखिए, जो नई मिट्टी है जिसको खादर कहा जाता है, इसका प्रत्येक वर्ष जो है पुनर्निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपका पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित, जैसे नर्मदा नदी है, इसके उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के भाग को किस नाम जाना जाता है? तो देखिए, नर्मदा नदी की अगर उत्तर में बात किया जाए तो मध्य उच्च भूमि का है। यहाँ पर अगर मध्य उच्च भूमि आपका ऑप्शन है तो आपका ये आपका क्लिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आप इसमें देख लीजिएगा कि आपका यहाँ पर कितना टोटल क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि इसमें आपका कितना क्वेश्चन टोटल आपका सही है। देखिए, मध्य उच्च भूमि के विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आप यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। तो यह पूर्व में चौड़ी और पश्चिम में संकीर्ण है, या इसकी चौड़ाई पूरे क्षेत्र में समान है। यह उत्तर में चौड़ी और दक्षिण में संकीर्ण है, या पश्चिम से चौड़ी और पूर्व में संकीर्ण है। तो आपको पता है दोस्तों कि इधर की तरफ ये चौड़ी है और आगे धीरे जाकर के सट जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, ये पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व में संकीर्ण है। नेक्स्ट, मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार का स्थानीय रूप के नाम से आता है? अब देखिए, मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार आपके पास 4 ऑप्शन है, गारो खासी, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सेवराय। देखिए, सेवराय जावड़ी तो ऐसे नहीं होना चाहिए जो कि दक्षिण में है। महादेव मैकाल पठार उत्तर सीमा का हिस्सा है, ना कि मध्य भूमि का पूर्वी नाम। तो देखिए, आपको यहाँ से बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन के पठार को उत्तरी सीमा का पर कौन सा पर्वत? अब देखिए, दक्कन के पठार है, इसकी उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत श्रेणी है? अब देखिए, उत्तरी सीमा की अगर बात करा जाए तो देखिए, नीलगिरी पर्वत दक्षिण में, अरावली पश्चिम साइड में, विंध्य बीच में, चाहे विंध्य या सतपुड़ा पे आप आ सकते हैं। तो देखिए, हमें दक्कन के पठार है तो आप यहाँ पर सीधा सतपुड़ा पर आ सकते हैं, जो कि नज़दीक में आपका यहाँ पर ये है। चलिए नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो उत्तर पूर्व में पाया जाता है। अब कि उत्तर पूर्व में देखिए, यहाँ से आपका यही हो जाएगा, मेघालय एवं कार्बी एंगलोंग का पठार। कार्बी एंगलोंग का पठार क्वेश्चन आपको पूछा गया है दोस्तों, ये असम में है। ठीक है, ये असम में है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच मुख्य अंतर है। देखिए, 4 ऑप्शन है, आप क्लिक कर दीजिए। देखिए, आपको यहाँ से कि 4 में आपको आपके हिसाब से कौन सही होना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर है कि दोनों पूरी तरह सतत नहीं है। पश्चिमी घाट सतत है जबकि पूर्वी घाट असतत है। ये बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों यही। चूँकि देखिए, पूर्वी घाट असतत क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो नदी आती है वो आपका काटती है, जो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई, देखिए, अगर पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई होता है तो 900 से 1600 मीटर है आपका। और पूर्वी घाट की बात करें तो केवल 600 मीटर है। ठीक है, केवल 600 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये जो आपका 600 मीटर देखिए, ये पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट, पूर्वी घाट की विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पूर्वी घाट देखिए, महानदी से नीलगिरी तक। चलिए नेक्स्ट, स्रोत के अनुसार देखिए क्या चाहिए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अब ये आपका देखिए, आपको टीआरई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? तो यहाँ पर महेंद्रगिरी। इसकी अगर हाइट है तो आप हाइट जरूर कमेंट करिएगा, 1501 मीटर, जो हाल ही का जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ काली मृदा पाई जाती है? तो देखिए, काली मृदा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो देखिए, यहाँ पर दक्कन ट्रैप में आपका काली मृदा आपका यहाँ पर पाई जाती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका टीआरई के लिए जो आपका सीरीज चल रहा है ना, ये चाहे आप टीआरई के लिए कहिए, बिहार के कोई भी एग्जाम के लिए कहिए, या टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें ये अब चूँकि देखिए, टीचिंग का कोई परीक्षा में एनसीईआरटी मेन रोल है। ठीक है, एनसीईआरटी का मेन रोल है, तो प्योर एनसीईआरटी का है। आप क्वेश्चन भी देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जा रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पर उदंग मंडलम को लोकप्रिय किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ये 4 ऑप्शन है, कोडाईकनाल, ऊटी, मुन्नार, महाबलेश्वर। तो आपका हो जाएगा यहाँ से ऊटी। पश्चिमी घाट की ऊंचाई के संबंध में कौन सा भौगोलिक रुझान सही है? देखिए, पश्चिमी घाट की ऊंचाई के संबंध में देखिए यहाँ से, तो 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी,
देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर, ठीक है, बांगर या बांगर, और नई को कहते हैं खादर। बहुत ही आप जरूर याद रखिएगा। तो देखिए याद करने का तरीका क्या है कि देखिए मान लीजिए नई नई से अभी आपको पता है कि न्यू क्या चल रहा है, अभी अब खाद चल रहा है, यहाँ पर खाद चल रहा है नया नया, पहले खाद कहाँ था। तो जो पुरानी है वो आपका बांगर हो गया, नया नया आपका हो गया खाद हो गया। इस टाइप से आप दोस्तों याद कर सकते हैं। दक्कन के पठार के उत्तर पूर्वी विस्तार में कौन सी पहाड़ियाँ शामिल नहीं है। अब देखिए उत्तर पूर्व में देखिए यहाँ पर कच्चे, तो आपका दोस्तों यहाँ से 4 ऑप्शन है ना, तो यहाँ से आप ये भी मेघालय उत्तर पूर्व, उत्तर के पहाड़ी उत्तर पूर्व, कार्बी आंगलोंग पठारी उत्तर पूर्व, अरावली आपका उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे क्लिक बाहर इससे ऑप्शन छाट सकते हैं आप। दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं की सही समूह का, दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित, तो यहाँ से देख सकते हैं गारो खासी जयंती है नहीं, महादेव कैमूर महाकाल, हाँ ये हो सकता है, जावड़ा दक्षिण में है, नीलगिरी देखिए नीलगिरी दक्षिण में है, जावड़ी दक्षिण में है, गारो पूर्व में है, महादेव कैमूर आपका यहाँ से हो सकता है। ऑप्शन छाटना देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने नहीं पढ़ा हो तो क्वेश्चन से देखिए ऑप्शन छाट लीजिए, आपका सही हो जाएगा। अब जैसे काली मृदा, अब देखिए काली मृदा के बारे में जो पढ़ा होगा, तो देखिए अब इसमें 4 ऑप्शन है। अब बताइए काली मृदा क्या है, तो नदी द्वारा गाद जमा करना नहीं, पवन द्वारा नहीं, अत्यधिक वर्षा नहीं, अत्यधिक वर्षा आपको पता ही है क्या है, ये आपका लेटराइट मृदा का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ज्वालामुखी देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है लेटराइट मृदा के लिए। पूर्वी घाट के असतत होने का मुख्य कारण क्या है, अभी मैंने ही आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी का कटाव, ठीक है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति क्या होती है। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें ना, तो ये टेबल जैसा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेज जैसे या टेबल जैसा संरचना है। पश्चिमी घाट को पार करने का एकमात्र तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ से, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक कर सकते हैं, दर्रा। नेक्स्ट, मध्य उच्च भूमि की पश्चिमी सीमा किस राज्य क्षेत्र के करीब समाप्त होती है। मध्य उच्च भूमि की पश्चिमी सीमा, अब देखिए पश्चिमी सीमा है मध्य उच्च भूमि का, मान लीजिए मध्य उच्च भूमि यहाँ बीच में मध्य में है। अब देखिए पश्चिम में देखिए कौन है, राजस्थान है, हाँ है राजस्थान एक तरीका से, केरल दक्षिण में है, उड़ीसा दक्षिण में है, अरुणाचल प्रदेश अब बताइए यहाँ से पूर्व में है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि क्या राजस्थान के मरुस्थल, यहाँ से भी टिक कर सकते हैं। अब देखिए नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार के किन 2 मुख्य भागों को विभाजित करने के लिए मानी जा सकती है। तो देखिए नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार के, तो देखिए नर्मदा नदी बीच में, तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट नहीं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन पठार ये हो सकता है, बांगर खादर नहीं, मालवा बुंदेलखंड नहीं, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए सत्य असत्य पहचानना है इसमें, ठीक है, कि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट से अधिक है। अभी मैंने क्या बताया, पूर्वी घाट की ऊंचाई कितना है 600 मीटर, और पश्चिमी घाटी कितना है 900 से तो 1600 मीटर। तो आप पूछ रहा है क्या चाहिए कि पूर्वी घाट की ऊंचाई जो पश्चिमी घाट से अधिक है, तो नहीं, ये 600 है, कहाँ है 900 1600 मीटर है, तो ये असत्य हो गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पठार प्रायद्वीपीय पठार के सबसे पूर्वी हिस्सा मेघालय के पास है। अब देखिए मेघालय के पास कौन सा से देखिए आप, मालवा का पठार नहीं, बंगेलखंड पठार नहीं, कार्बी आंगलों पठार आपको पता है मेघालय असम में है, तो इधर देखूँ आपका यही हो गया। दक्कन ट्रैप नहीं, तो यहाँ से आप ये, तो आप ये डन। तो टोटल देखिए टोटल 25 क्वेश्चन का एक चल रहा था। आप इसमें से बताइए कि आपका क्वेश्चन इसमें से 25 में से टोटल कितना सही हुआ, ठीक है। तो क्योंकि देखिए एनसीईआरटी दोस्तों, आप जितना जल्दी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं एनसीईआरटी जियोग्राफी के साथ मैं यहाँ पर हिस्ट्री और पॉलिटी का भी वीडियो में ले आऊँ, ठीक है। तो जैसा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।